रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां भाई बहन की रक्षा का प्रण ले रहा है, उसको वचन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भिवानी नगर परिषद के द्वारा अनूठी पहल की गई है। वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के नेतृत्व में एक अनूठी मुहिम का आगाज़ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर किया गया है। एक वचन भी लिया गया है और आखिर क्या है ये वचन, बात करने के लिए हमारे साथ खुद भवानी प्रताप जी हैं। भवानी जी, पेड़ों के आसपास जो हमने देखा था अभी आपको घूमते हुए, वजह क्या है और किस तरह की मुहिम चलाने की बात कही गई है? सबसे पहले तो मैं पूरे नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम जो भी हमारे ऐसे अवसर होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन पर अलग नेक संकल्प लेते हैं। अभी हमने संकल्प ले रखा है कि पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इसी कड़ी में पर्यावरण के प्रति अपने जिम्मेवारियों को निभाते हुए, और पर्यावरण का देखिए, सृष्टि का, पृथ्वी का श्रृंगार ही पेड़ पौधे हैं, और इस पर्यावरण को सुंदरता की तरफ हम किस प्रकार से लेके जाएं, शहर को सुंदर बनाएं, इनका जो योगदान होता है उसको हम यहाँ पर दिखाएं। कि अभी हमने इस बापड़ा रोड पे TIT कॉलेज से लेकर के चौक तक के हमने पाम के पौधे लगाए हैं। आपने देखे होंगे आशी रोड पाम के ट्री लगाए हैं। ये जब बड़े होंगे तो शहर को एक अलग से एक लुक देंगे, बहुत सुंदरता के क्षेत्र में, एक दिशा में एक नया काम हम कर रहे हैं। अभी हमने संकल्प लिया कि हम पेड़ लगा तो देते हैं, पेड़ लगाने के बाद उनका संरक्षण कैसे हो, उनकी देखभाल भी हमें करनी है। जब तक पेड़ बड़ा ना हो जाए, छाया न देने लगे, तब तक की हमारी जिम्मेवारी होती है पानी देना, उनकी सुरक्षा करना। तो इस दिशा में आगे चलते हुए हम शहर के प्रत्येक कोने के अंदर इस प्रकार की सुंदरता के लिए जो आवश्यक चीज़ें होंगी वो कार्य करेंगे। अभी आप जा रहे थे, आपने भेंट हो गई। अभी हमने बापुड़ा चौक के ऊपर चौक है इसका, और एक जो देवनगर में जेल के सामने जो चौक है, इसको भी चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा कि बड़े बड़े चौक इतने सुंदर हैं, बड़े बड़े अच्छे गमले लगे हुए हैं, बहुत सुंदरता वहाँ भव्य रूप से देखने को मिलती है। उसी प्रकार से यहाँ ये इन चौकों को हम विकसित करें। आज यहाँ संभावनाएं देखने के लिए आए थे, हमारे साथ में हमारे यहाँ के पार्षद भी हैं, गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। तो हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण के साथ साथ हम शहर को स्वच्छ और सुंदर भी बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी भी, हमारा कर्तव्य भी है। चंडीगढ़ की तर्ज पर शहर को विकसित किया जाएगा सुंदरता के मामले में, स्वच्छता के मामले में। ज़िला जो है भिवानी नगर परिषद या भिवानी शहर की बात करें, वो भी अव्वल आए, उसके लिए किस तरह के प्रयास, क्या उन प्रयासों में एक कड़ी ये भी है? बिल्कुल, देखिए, स्वच्छता और सुंदरता में हमारा शहर अपने आप में एक मिसाल बने। हम अच्छी चीज़ को कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे किसी कहीं से भी, लेकिन हम अपना एक अलग मिसाल बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन पंक्तियों के अंदर भिवानी की अव्वल स्थिति में खड़ा रहे, ये हमारा लक्ष्य भी है। इसके साथ साथ हम स्वच्छता के रूप में देखें तो आपने देखा होगा कि सफाई के मामले में पहले कितने सुधार हुए हैं। अभी हमने जो हमारी डोर डोर कचरा कलेक्शन की जो एजेंसी है, जो हमारा कार्य देख रही है, उसको सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि 10 बजे से पहले शहर का कचरे का उठान हो जाना चाहिए। आज शहर के अंदर कोई ऐसी गली नहीं है जिसके अंदर घर घर जाकर के कचरा कलेक्शन ना होता हो। हर साधन से, ऑटो टिप्पर है, चाहे रेहड़ी है, चाहे ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से हम घर से कचरा कलेक्शन का काम कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई शिकायत रहती है तो हम इसको तुरंत प्रभाव से दूर करने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से मानता हूँ कि 2023 के अंत तक 2024 का जो वर्ष का आगाज़ होगा, उसके अंदर हम शहर को एक नया रूप और एक नई पहचान देने का कार्य करेंगे। शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। इसके साथ साथ माल रोड का भी हमारा कार्य चला हुआ है। KM ग्राउंड है, उसका भी 1-2 दिन के अंदर हम कार्य शुरू कराएंगे। नेहरू पार्क का बहुत भव्य रूप से नेहरू पार्क का निर्माण शुरू करेंगे। आपने घंटाघर से माल रोड का हमने बताया, रेलवे स्टेशन तक का, ऐसे कई प्रोजेक्ट हमारे हैं जो बड़े बड़े अब वो पाइपलाइन में थे, लेकिन अब धरातल पर आने के लिए उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भाई बहन की रक्षा का मैंने जैसे शुरुआत की थी, प्रण लेता है, तो नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने क्या है प्रण लिया कि इसी तरह से तमाम जो चौक चौराहे हैं या इस तरह की जगह हैं, फुटपाथ है, वहाँ पर इनको पेड़ों को न केवल लगाया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा, बल्कि उनको संरक्षित भी किया जाएगा। जी बिल्कुल किया जाएगा। इसी दिशा में हमने मिनी बाईपास के ऊपर भी इस प्रकार से पेड़ पौधे रोपित किए थे। अब रोज़ाना वहाँ पानी की व्यवस्था हमने करके दी है। रोज़ाना टैंकर के माध्यम से हम पानी पेड़ों के लिए उपलब्ध कराते हैं ताकि पेड़ों को दिक्कत ना हो, और जो भी कमियाँ रहती हैं दूर कराएंगे। और साथ साथ में शहर की सुंदरता के लिए आने वाले दिनों के अंदर भी हमारा सफाई का टेंडर जल्दी लगने जा रहा है। कुछ तकनीकी बाधाएँ उसके अंदर आएगी तो दूर हो जाएंगी। हम शहर को डस्ट फ्री बना देंगे। डस्ट फ्री होने के साथ साथ के शहर के जितने फुटपाथ हैं, चौक चौराहे, रास्ते हैं, उन्हें सुंदरता और भव्य रूप देंगे कि शाम को अगर कोई टहलेगा तो उसको ये एहसास होगा कि पिछली भिवानी में
1 साल पहले जो भिवानी थी उसमें और अब जो भिवानी आई है, जो आपने जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजे, नई सरकार ने कितना कार्य आपके लिए करके दिया है, ये संकल्प इस अवसर पर हम लेते भी हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप, जो कि वार्ड के लगातार पार्षद भी हैं और साथ ही साथ पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं, अब चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं। ये संकल्प लिया गया कि इस तरह के पाम ट्री आप देख पाएंगे मेरे पीछे, इस तरह के पौधे, और ना केवल इस चौक पर, इस फुटपाथ पर लगाए गए हैं, बल्कि तमाम ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और आखिर स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में जो भिवानी पहले पिछड़ा हुआ था, जिसका नंबर कहीं न कहीं आखिर के पायदानों पर दिखाई देता था, अब सुरक्षा के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर माफ़ कीजिएगा, उसी भिवानी को चमकाने की बात कही जा रही है। प्रयास कितने फलीभूत होंगे, हालांकि अकेले एक चेयरपर्सन की चाहे बात करें या दूसरे पार्षदों की बात करें, उनसे शायद ये काम पूरी तरह से संभव नहीं है, बल्कि हर आम व खास को इसके लिए योगदान देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। मेरा नाम यशवीर है और जो गवर्नमेंट ने ये अच्छी पहल चला रखी है, जो गांव को या शहर में जो डिवाइडरों पे जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जिससे पर्यावरण और वातावरण शुद्ध रहेगा, जिससे गर्मी और उनमें राहत मिलेगी। पशु पक्षियों को शहर की सुंदरता के लिए 4 चांद लग जाएंगे। जैसे पक्षियों का रैन बसेरा है या और वो है, उसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ये गवर्नमेंट की और जिला परिषद की अच्छी पहल है। मेरा नाम राजेश है। जो शहर के अंदर मुख्य मार्गों पे जो डिवाइडर बने हुए, इन डिवाइडरों पे जो पेड़ पौधे जिला प्रशासन और एनजीओ के द्वारा जो लगाए गए हैं, वो एक काबिल तारीफ़ है। इससे शहर में आने जो भी लोग बाहर से आता है, उनके लिए भी एक, शहरवासियों के लिए एक अच्छा ये लगता है कि शहर कितना सुंदर है। और इसके साथ साथ सौंदर्यीकरण की तरफ भी इसका एक रुझान भी लोगों का भी बढ़ेगा कि प्रशासन और एनजीओ के द्वारा जो कार्य किए गए। इसी तरह मेरी आम पब्लिक से भी अपील है कि वो अपने जगह पे, जहाँ भी खाली स्थान है, वहाँ पे अपने पेड़ पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे। जो पक्षी हैं उनके लिए भी एक रैन बसेरे का भी ये काम करेगा, जिससे शहर की सुंदरता को 4 चांद लगे।